नमस्कार। आज सुनिए एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जिसने आजीवन सेवा को ही अपना धर्म माना। सन 1938 ईस्वी की बात है। चीन और जापान में युद्ध चल रहा था। चीन की पीली नदी के मोर्चे पर रेड क्रॉस का एक अस्पताल था। एक दिन अस्पताल के प्रधान को एक तार मिला। आज ही पहुंच रहा हूं जहाज से। पहुंचते ही मोर्चे पर मेरी ड्यूटी लगा दें, डोनाल्ड। जैसे ही डोनाल्ड जहाज से उतरा, बोला, कहाँ लगाई है मेरी ड्यूटी? 6 फुट 4 इंच के हट्टे कट्टे नौजवान को देखकर प्रधान तो हैरान। अजीब आदमी है, जहाज से उतरने की देर नहीं और काम मांग रहा है। पहले उसने सोचा था कि शायद होगा कोई बूढ़ा सा डॉक्टर, डॉक्टरी ना चलती देखकर आया होगा बहते दरिया में हाथ धोने। पर जब डोनाल्ड को देखा तो लगा कि ये तो अजीब आदमी है। डोनाल्ड बच्चों की तरह सरल सीधा बच्चों की सी बातें करता। दिन पर दिन ये बात साफ होती गई कि डॉक्टरी के फन में हर बात में डोनाल्ड उस्ताद है। पैनी आँख, सधा हाथ, ऑपरेशन में सबसे निपुण। इंग्लैंड के सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेज का स्नातक था वो। 12 घंटे पूरी ड्यूटी देने के बाद डोनाल्ड खाली होता तो गायब हो जाता अपने डेरे से। वो पहुंच जाता पहाड़ी पर जहां वे चीनी घायल पड़े होते जो मौत की अंतिम घड़ियां गिनने के लिए वहां छोड़ दिए जाते। मर्ज, लाइलाज समझ कर उनकी यथाशक्ति सेवा करता डोनाल्ड। बम गिरते, बम बरसते, डोनाल्ड को कोई परवाह नहीं। सेवा के आगे उसे अपनी जान की रत्ती भर परवाह न थी। कोई कुछ कहता तो डोनाल्ड हंसकर एक ही जवाब देता, डरना किस बात का, बहुत होगा, मर ही जाऊंगा ना। कोई अच्छा काम करता है तो मौत का उसे क्या डर है ना। एक दिन बड़े जोर की बम वर्षा हुई। अस्पताल पर ही 18 बम गिरे। दूसरी जगहों का तो हिसाब ही क्या। कुछ खाइयाँ पट गईं। खतरा दूर होने का सायरन बजते ही लोग दौड़े खाइयाँ खोदने को। 7 मिनट से ज़्यादा देर होने पर दबे लोगों के मर जाने का खतरा था। लोगों ने खोजा तो डोनाल्ड का कहीं पता नहीं चला खाई में। तब कहाँ होगा वो? शायद अपने वार्ड में होगा। ऐसा मानकर लोग दौड़े उसके वार्ड की तरफ। देखा कि वार्ड के बीचों बीच डोनाल्ड खड़ा है, चुपचाप, शांत, अडिग, लकड़ी के खंभे से पीठ टिकाए। कमरे की खिड़कियां चूर चूर हैं। शीशे के टुकड़े इधर उधर बिखरे हैं। कुछ टुकड़े खंभे में आकर गड़ गए हैं। 1 इंच भी एक टुकड़ा नीचे आ जाता तो डोनाल्ड का काम तमाम था। डोनाल्ड के ऊपर पलस्तर की एक चद्दर गिरी है। उसे उसने अपनी बाहों पर थाम रखा है। उसका सिर बाहर निकला हुआ है। साथियों ने उसे उल्हाना दिया तो डोनाल्ड बोला, तुम देखते हो इस वार्ड में ऐसे मरीज़ हैं जिनकी टांग का ऑपरेशन हुआ है। ज़रा हटे नहीं कि फिर उनकी हड्डियां ठिकाने पर बैठाना बहुत मुश्किल। इसलिए खतरे का सायरन बजते ही मैं आकर खड़ा हो गया इनके बीच। मैंने कहा, ठीक है, घबराना मत भाई, चिंता की कोई बात नहीं। चीनी मरीज़ डोनाल्ड की अंग्रेज़ी तो नहीं समझते थे, पर हृदय की भाषा कौन नहीं समझता। वे कहते, महान डॉक्टर है वो, अटूट विश्वास भरा है उसमें। उसका विश्वास ही हमारा संबल है, सहारा है। उन्होंने उसे नाम दे रखा था कन्फ्यूशियस।